हेलो मेरे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और जीके में। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करने के लिए आ जाए तो इस सवाल को आप सॉल्व करने में कितना टाइम लीजिएगा? ये हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल एक नहीं रहता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ ये सवाल आप मात्र 2 या 5 सेकंड के अंतर में जरूर ऐसा सवाल को आप सॉल्व कर पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो मेरे साथियों देखिए, पहले तो आपको देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया है इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जैसे कि आपको बता दे, इसके लिए मैं देखेंगे कि ये 12 है, कितना है तो ये 12 जो है ये देखेंगे कि इसका जो गुणनखंड होता है, जो इसका गुणनखंड है उसके बीच अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी जो गुणनखंड है उसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए 12 है तो इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे। इस तरीके से अगर निकालेंगे हम तो कितना होगा? 6, 2, 3, यानी इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसको हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसे हम 4 गुणे 3 जैसे ही लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड कितना हो गया? तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 4, यानी इसका जो गुणनखंड हो गया 12 का 3 और 4, और 3 और 4 हो गया। हम इसमें 2 और 3 ले सकते नहीं ले सकते, क्योंकि बाबू गुणनखंड यानी 2 3 तो हो जाएगा 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर 3 4 लेंगे तभी ना 4 से 3 में गुणा करेंगे तो होगा कितना? तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 4 यानी कि इसके बीच का अंतर हमेशा 1 रहना चाहिए। यानी याद रखिए कि हम वैसा गुणनखंड लेंगे जिसके बीच का अंतर कितना? मात्र 1 रहना चाहिए। तो इसके लिए मेरे दोस्तों क्या करेंगे देखिए पहले, और यहाँ 12 है और बीच में क्या साइन है? यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये प्लस वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस दोनों लिखेंगे ना तो इसमें हम बड़ा वाला को आंसर मान लेंगे। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा कितना? 4। तो इसका जो आंसर 4 हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सही देख रहे हैं कि इसका आंसर 4 हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास से क्वेश्चन दे दिया रहे कि तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको भी सॉल्व करने के लिए इसी तरीके से इसका गुणनखंड देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसका गुणनखंड जो होता है वो होता है 2 और 3, यानी 2 और 3 होता है। इसका भी गुणनखंड जो होता है वो 2 और 3 होता है। इसका जो गुणनखंड 2 और 3 होता है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी बाबू प्लस वाला, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो इस सब में प्लस वाला चिन्ह है। इसलिए क्या करेंगे, इसमें बड़ा वाला को आंसर मानेंगे। यानी बड़ा वाला कौन है? तो 3। तो मेरा बाबू 12 वाला 3 है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। क्या आप इसे समझे अच्छे तरीके से या नहीं? आई होप आप इस तरीके को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर आपको मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो प्लस वाला है, अगर यहीं पर माइनस वाला आता है, यहीं पर माइनस दिया हो तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर अगर माइनस दे दिया हो तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? चलिए माइनस वाला सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर माइनस वाला अगर दे दिया रहे तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, हम इसका ही ले ले, यानी ये ले लेते हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी ये होगा तीसरा अपना क्वेश्चन। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस, यानी कि इसको इसलिए लिए है क्योंकि आपको समझाने के लिए दिक्कत नहीं होगा समझाने में, और आपका समझने में भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम इस तरीके से इसका 2 गुणनखंड समझा दिए। तो सिंपल सा बात है, जिस तरीके से इसमें हम काम किए वही काम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर 3 और 4 जो देख रहे हैं आप, 3 और 4, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर भी इसका भी 3 होगा और एक 4 होगा, यही दोनों में इसका गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड दूसरा नहीं होगा क्योंकि 3 4 इसका गुणनखंड होगा, और इस दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो इस दोनों के बीच का अंतर 1 है। तो जैसे ही अंतर 1 है तो यहाँ पर क्या साइन है? माइनस वाला साइन है। तो यहाँ पर प्लस वाला साइन था तो हम क्या लिखते थे? प्लस वाला साइन है तो अधिक लेते थे, और माइनस वाला साइन है तो उससे हम कम लेंगे। प्लस वाला में अधिक लिए तो माइनस वाला में क्या करेंगे बाबू? कम लेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कम वाला कौन है? 3 है। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे बाबू 3, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। इसका मेरे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से और क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अगर समझ लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर 20 है, माइनस 20 है, माइनस 20 है, माइनस 20 है, इस तरीके से हो गया। यहाँ से जो जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी माइनस 20 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसके लिए भी वही ट्रिक है कि यहाँ पर 20 है तो इसको हम ऐसा अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, ऐसा गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर कितना हो? मेरे बाबू 1 अंतर हो उसका। तो इसको तोड़ने के लिए 1 हो गया 4 और 1 हो गया मेरे दोस्तों कितना? 1 हो गया 5। अब देखिए इसमें क्या होगा, 4 5 इसका अंतर हो, और 4 5 का गुणनखंड हो गया।
अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है माइनस वाला, तो माइनस वाला के लिए हम क्या सिखाए हैं कि माइनस वाला के लिए हम लेंगे हमेशा कम वाला ही लेंगे, और प्लस वाला के लिए हमेशा लेंगे अधिक वाला। तो यहाँ पे माइनस वाला है, तो माइनस वाला के लिए हम क्यों लेंगे, तो कम वाला लेंगे। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा 4 आंसर, यानी इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो ये 4 होगा। आप अच्छे से समझ गए, तो आई होप आप ये इतना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इससे अगला देखते हैं। तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो यानी इतना था जिसका अभाज्य गुणनखंड टूट सकता था, अब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जिसका अभाज्य गुणनखंड ही ना टूटे। सही बात है, जो मतलब ये कुछ ऐसा था जिसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि 3 और 4 यानी दोनों के बीच का अभाज्य 1 है, लेकिन ऐसा संख्या बहुत कम है। और अगर कुछ और संख्या हो, जैसे हो गया 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस सब का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 का अंतर नहीं आता है उसके अभाज्य गुणनखंड में। तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए अब उसी के बारे में हम सीखने वाले, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अब आइए, अब देखते हैं कि जिसका गुणनखंड न टूटने वाला हो उसको हम किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पहले की, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया 5वां क्वेश्चन आपका अपना हो गया कि ये 11 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 11 यानी 11, अब प्लस इसे डॉट 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 करके इस तरीके से हो गया। अब देखिए अब 11 है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो इसका गुणनखंड कितना होगा, तो इसका गुणनखंड हो सकता है एक होगा और एक होगा 11, यही गुणनखंड हुआ। लेकिन 1 और 11 के बीच 1 का अंतर है नहीं है, इसके बीच तो बहुत ज्यादा अंतर, यानी मेरे दोस्तों 10 का अंतर हो जाता है। तो 1 और 11 के बीच 10 का अंतर है, लेकिन हमको क्या लेना है, तो ऐसा अभाज्य गुणनखंड यानी लेना है, और गुणनखंड ऐसा गुणनखंड लेना है जिसका अंतर कितना हो, तो 1 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर क्या साइन है, प्लस है। तो हम मेरे दोस्तों देखेंगे कि 11 है, यहाँ पर प्लस जो है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इससे 11 से बड़ा वाला संख्या का देखेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड टूटे और उसका दोनों के बीच का अंतर 1 हो, यानी अभाज्य गुणनखंडों के अंतर बीच का 1 हो। तो उस तरीके की संख्या लेंगे। तब देखते हैं 11 से ऊपर कौन संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड यानी टूट सकता है और उसके बीचों का दो अभाज्य गुणनखंडों के बीच का अंतर 1 हो। तो इसके जो ऊपर का है वो मेरे दोस्तों 12 है, 12 है। तो 12 का टूटता है अभाज्य गुणनखंड 3 और 4 में, 3 4 में टूटता है। अब दोनों का बीच का अंतर तो मेरे दोस्तों 1 है। अब क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे 3 और 4 के बीच, यही इसका आंसर हो गया। यानी 3 और 4 के बीच इसका जो होगा वो सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा 3 और 4 के बीच, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच आएगा। समझे, नहीं समझे तो एक और देखते इसी तरीके से। अगर यहाँ पर दे दिया आपको एक और देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दे दिया एक 18 प्लस रूट अंडर 18 प्लस रूट अंडर 18 प्लस रूट अंडर 18 प्लस डॉट 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 करके इंफिनिटी तक, इस तरीके से दे दिया। क्वेश्चन हो गया आपका छठा क्वेश्चन है। अब इस तरीके से अगर दे दिया तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी वही ट्रिक करना है। क्या कहे थे कि 18 है, तो मेरे दोस्तों देखेंगे कि 18 का जो है इसका गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो ये 6 3 आएगा, 6 3 इस तरीके से आएगा, 6 3 या 3 6 या 2 9 या 9 2, यही ना आएगा। तो यही आएगा, एक 18 सकता है वही आएगा। तो इस सभी को 20 का जो अंतर है मेरे दोस्तों वो क्या है, 1 से ज्यादा है, यानी 1 नहीं है। इसके लिए इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसकी उसका नहीं लेंगे। तो इसमें भी देखेंगे वही 18, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये क्या करेंगे 18 से बड़ा संख्या, यानी 18 से बड़ा संख्या लेगा जिसके गुणनखंडों का अंतर 1 हो। तो इससे बड़ा जो होगा मेरा 18 से बड़ा 19 होगा, 19 का नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 20 लेंगे। यहाँ पर क्या लिया दोस्तों 20 लिए। अब 20 का जो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो तो वह टूट जाएगा 4 और 5 में, 4 और 5 में टूटेगा। अब देखिए जो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, जो इसका डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेंगे कि 4 और 5 के बीच, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 और 5 के बीच, यानी 4 और 5 के बीच ही वह संख्या होगा। और इसका जो सही आंसर होगा करेक्ट होगा तो 4 और 5 के बीच। ऑप्शन में भी ऐसा ही दिया जाएगा 4 और 5 के बीच, या इसको कुछ और तरीके से दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ही ऑप्शन में दिया रहा, वहां से डायरेक्ट इसको मार सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें भी आता है एक माइनस वाला, इसमें तो प्लस वाला हो गया था ये। अब जिस तरीके से उसमें माइनस वाला देखे थे उसी तरीके से इसमें भी एक माइनस वाला आ सकता है। तो उस माइनस वाला के लिए चलिए देखते हैं।
तो ये माइनस वाला के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यानी 7 नंबर अपना क्वेश्चन जो है माइनस वाला के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13, यहां से माइनस करके जा रहा है, नीचे तक जाएगा, यही हो गया। ऐसे यही क्वेश्चन है, तो अपना क्वेश्चन यही है। तो इसके लिए हम क्या 13 का आभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 गुणे 13 या 13 गुणे 1, यही तो आ सकता है। लेकिन दोनों का बीच का जो अंतर है मेरे बाबू बहुत ज्यादा है, आसमान आकाश और पाताल का फर्क है। 1 है और यहाँ पर 13 है, तो 12 का अंतर होता है। इसके लिए भी इसका गुणनखंड नहीं टूट सकता है जिसका अंतर 1 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे माइनस यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्लस वाला में क्या कर रहे थे, ज्यादा वाला संख्या ले रहे थे, लेकिन माइनस वाला में क्या करेंगे, कम वाला संख्या लेंगे। तो 13 माइनस, तो माइनस वाला में कम वाला 13 से जो संख्या कम हो उसका क्या अभाज्य गुणनखंड टूट सके और उसका अंतर 1 हो, तो वही संख्या लेंगे। तो 13 यहाँ पर है, तो इसका है 13 से कम हो जाएगा एक 12, तो 12 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड टूटता है कितने में, 3 और 4 में, 3 4 में टूटता है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्तों वह 3 और 4 के बीच होगा, 3 और 4 के बीच इसका आंसर होगा। और इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, तो यहाँ पर यह हो गया। अब एक और यहाँ पर हो गया, अगर हम देखते हैं यहाँ पर 7 है, -7 है, -7 है, माइनस करके इस डॉट यानी यहाँ इन्फिनिटी का जा रहा है। अब ये हो गया। अब देखेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड, तो 7 का भी हमारा तोड़ेंगे तो हम 1 गुणे 7 लिख सकते हैं, उसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसके अलावा नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे, 7 माइनस है, तो माइनस है तो क्या वाला, कम वाला, प्लस रहेगा तो अधिक वाला, माइनस रहेगा तो कम वाला लेंगे। तो यहाँ पर कम वाला जैसे ही लेंगे तो 7 से कम क्या है, 6। अब 6 का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड टूट सकता है, तो इसका टूटेगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 का बीच अंतर कितना का है, तो 1 का है, तो इसके बीच 1 का अंतर है। तो क्या करेंगे, माइनस वाला है, तो इसके लिए डायरेक्ट इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच, यही इसका सही आंसर होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आई होप आप ये अच्छे समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन आप कहीं भी देखिएगा या एग्जाम में हो या कहीं भी हो, तो ऐसा क्वेश्चन आप सही में देखिएगा तो उसको तो बहुत जल्द सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये आप अच्छा समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए तभी जय हिंद जय भारत।